और इतनी सारी यादें, आपके लिए सबसे प्रेशियस मोमेंट कौन सा रहा? हेलो, सबसे पहले आप सबको जय स्वामीनारायण। सबसे स्पेशल मोमेंट मैं कहूँगा जब आसिफ भाई ने मुझे ये रोल दिया, मुझे बुलाया ऑफिस में और कहा कि ये जेठालाल का रोल मैं आपको देना चाहता हूँ, आप करेंगे। और चूँकि मैं और आसिफ भाई हम लोग कॉलेज के ज़माने से एक दूसरे को जानते हैं और आज तक उन्होंने जितनी सीरियल की, जितनी कॉमेडी सीरियल की, उसमें सब में उन्होंने मुझे मौका दिया, एक अच्छा किरदार दिया है। चाहे वो हम सब एके हो, मेरी भी वंडरफुल हो, ये दुनिया रंगीन हो, और ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो। तो बचपन से हम तारक भाई की इस दुनिया में उल्टा चश्मा कॉलम को पढ़ते आए हैं और मैं इस कैरेक्टर से बहुत ही वाकिफ था कि कितनी धमाल और क्या इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। तो जब आसिफ भाई ने मुझे पहली बार जब ये रोल के लिए 2008 में जब बुलाया उनकी ऑफिस में और कहा, आई थिंक वो मोमेंट मैं आज तक भूल नहीं पाऊँगा। वो मेरे जहन में आज तक वो छपी हुई है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर वो मुझे ये रोल नहीं देते तो आज पता नहीं मैं कहाँ होता। और इतने करोड़ों लोगों का जो प्यार मिला है, जो इज्जत मिली है और वर्ल्ड ओवर, वो मैं उससे वंचित रह जाता। इस बॉन्ड और इस केमिस्ट्री को लेके मिलते हैं और आपके फैमिली से डे वन से एज एन एक्टर मैं हमेशा से ये कॉन्शियस रहा हूँ कि वो जो एक थिन लाइन है, जो वल्गैरिटी और ऑब्सिनिटी और इनोसेंस के बीच में, वो मैं हमेशा से ट्राई करता हूँ एज एन एक्टर कि मैं उसको क्रॉस ना करूँ। और उसकी सबसे बड़ी शुरू में हम लोग एक आउटडोर अहमदाबाद करने गए थे। वहाँ पे एक ओल्ड एज होम हम लोग विजिट करने गए थे। तो वहाँ ओल्ड एज होम में बहुत सारी मतलब बुजुर्ग दादी माएँ थी, बहुत सारी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो बहुत मतलब वैसे जनरल बात हुई कि अरे बहुत मज़ा आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा का, और आप जिस तरह से बबीता जी बोलते हैं ना, हमको बहुत मज़ा आता है। मैं एक्चुअली वो सुन के बहुत शॉक, मैं प्लेजेंटली सरप्राइज हो गया, क्योंकि बिकॉज दे आर रियली ऑर्थोडॉक्स एट दिस एज। और ये वैसे समाज के तौर पे देखा जाए एक अलग सा एक कुछ रिश्ता है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको एक उसका जो इनोसेंस है वो उन लोगों ने पकड़ा है, मतलब उसको कोई गलत तरीके से कोई नहीं देख रहा। तो ये मैं मानता हूँ कि एज एन एक्टर और स्क्रिप्ट राइटर के हिसाब से ये हम सही दिशा में जा रहे हैं। ऑफकोर्स ये बहुत ही थिन लाइन है, तो उसको संभालना एवरी टाइम इट्स लाइक वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, बट बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव बीन एबल टू डू दैट। तो या इम्पोर्टेंट कोई भी शो या कोई भी फिल्म हो या कोई भी ड्रामा हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्क्रिप्ट। वो अगर सही है तो बाकी सब एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। और उसके लिए आसिफ भाई आज भी उतनी मेहनत करते हैं, जितने भी हमारे राइटर्स हैं वो भी इतनी मेहनत करते हैं। वो उन आसिफ भाई वो तो वही जानते होंगे, क्योंकि ऑफिस में वो लोग और डेली एक हफ्ते के 6 एपिसोड करना इट्स नॉट अ जोक। और वो भी ऐसी कॉमेडी, ऐसी सात्विक कॉमेडी जो पूरी फैमिली एक साथ बैठ कर के देख सके, हंस सके, ऐसी कॉमेडी करना बहुत बहुत ही मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि ये आसिफ भाई की बहुत बड़ी समझता हूँ कि उपलब्धि है कि वो ऐसे रेलेवेंट रहे, वो ऐसे सब्जेक्ट्स एवरी वीक और एवरी मंथ वो लेकर के आते हैं। बाकी एज एन एक्टर हमारा काम है कि हाँ, हम इसको कितने अच्छे से इंटेंसिटी से उसको वही इंटेंसिटी से परफॉर्म करें जो हम डे वन एक पहले एपिसोड से हम लोग करते आए हैं। तो या वो एक समझ है, वो आपको एक्सपीरियंस से थोड़ा थोड़ा जैसे काम करते जाते हैं आपको क्राफ्ट समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे ये इतनी इंटेंसिटी ज़रूरी है, यहाँ पे इतनी नहीं है। तो वो समझ के वो करना, तो आई थिंक वो सब जैसे आसिफ मैंने कहा इट्स ऑफकोर्स अ टीम वर्क, और सबकी मेहनत इसमें लगती, कोई एक किसी का वो नहीं है कि डायरेक्टर भी है, राइटर भी। सबसे पहले ऑफकोर्स राइटर है, फिर डायरेक्टर है, फिर हमारे प्रोडक्शन वाले हैं कि जो चीज़ें प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेट में सीन में जो मिलती है वो टाइम पे मिले, और जो डायरेक्टर जो सेट पूरा कोरियोग्राफ करता है, पूरा सीन कोरियोग्राफ करता है, सब आर्टिस्ट की आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ भाई ये सीन को हम इस तरह करते हैं या उस तरह करते हैं, कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है। जनरली या लंबा अगर सब लोग कोई चलता है तो सब लोग की वाह वाह होती है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई इनको प्रॉब्लम आ जाता है सबके अंदर। लेकिन भगवान की दया से हमारी टीम बहुत ही अच्छी है, वेरी डाउन टू अर्थ है, और हम सब मिलकर के
एक दूसरे की हेल्प करते, एक दूसरे को सीन कितना इंटरेस्टिंग, कितना अच्छा हो, वही हमारी हमेशा कोशिश रहती है. Hello. And I think we've done some iconic scenes together. And she's also drama artist, मैं भी ड्रामा से हूँ. तो डे वन से हमारी केमिस्ट्री एकदम ही जम गई थी. और जो स्क्रिप्ट्स, जो सीन्स हमें मिले परफॉर्म करने की, वो भी इतने अच्छे लिखे हुए थे. तो इसमें और थोड़ा सा तड़का डाल के हमें बहुत ही मजा आया. तो डेफिनेटली पर्सनली आई एज एन एक्टर आई डेफिनेटली मिस हर अ लॉट. क्योंकि वो जो एक मज़ा था, वो जो केमिस्ट्री थी, वो जो सीन जो आते थे, वो मैं मिस कर रहा हूँ डेफिनेटली. नहीं ऐसा कभी, क्योंकि देखिए लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. और जब ऐसा माहौल आपको जब इतनी नसीब से मिलता है, क्योंकि मैं तो समझता हूँ मुझे बहुत बड़े बड़े एक्टर कई बार मुझे मिले हैं कोई पार्टी में या कहीं पे, तो उन लोगों के मुंह से भी मैंने सुना, मैंने तो ऐसे मजाक में उनको कह दिया था कि मैंने कहा और सर कैसा चल रहा है. उन्होंने मुझे कुछ माना, बस सर नौकरी चल रही है. तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे भाई हर एक्टर को आपको जैसी नौकरी मिले. तो मैं समझता हूँ कि कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जिनके पास स्किल है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर है, लेकिन काम नहीं है, अफसोस. और आज भगवान ने हम सबको ऐसा काम दिया है जो जहाँ पूरी दुनिया में आप अपना हुनर दिखा सकते हैं, लोगों में खुशियाँ. वैसे आमतौर पे आप देखने जाए तो किसी को एक दूसरे के साथ आज के ज़माने में बात करने का टाइम नहीं है. इतनी फास्ट जिंदगी हो गई हमारी. जब कोई अननोन आदमी आपको आके मिलता है, आपको देख के तो सबसे पहले उसके चेहरे पे स्माइल आती है, वो इतना खुश होता है आपको देख के. तो ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें ऐसा काम दिया है. तो इसको ठुकरा के कहाँ जाएंगे भाई? ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी अगर ऐसे इसको ठुकरा के जाएंगे तो. और एक बात मैं कहना चाहूँगा. अभी होगा कि नहीं, वो कुछ 4 साल का था, 4-5 साल का. और गणपति का हम शूट कर दे सीक्वेंस. तो गोगी ऐसे थोड़ा सा पीछे खड़ा था, छोटा सा. तो उसकी मम्मी साइड से उसको बोल रही थी. तो मैंने ऐसे आँख के कोने से देख लिया उसको. मैं उसको पीछे से उसका शर्ट पकड़ लिया. तो वो जाना चाह रहा है, बेचारा इतना छोटा था, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है. तो मैं उसको छोड़ के पता नहीं याद है तेरे को. हमने समय के साथ और काम किया था. जब पहला बार नया